Hello students, welcome back in my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today's topic is profit volume ratio. So let's get start the video. The chapter name is marginal costing and the topic is profit volume ratio. तो स्टूडेंट्स बेसिकली प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को हम शॉर्ट फॉर्म में पीवी रेशियो भी कहते हैं। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के और भी नाम है, जैसे कि पहला तो पीवी रेशियो इन शॉर्ट फॉर्म और दूसरा जो इसका नाम है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का वो है कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। बेसिकली प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जो है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो एग्जिबिट्स द रिलेशनशिप ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सेल्स। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जो है रिप्रेजेंट करती है कंट्रीब्यूशन टू सेल्स के रिलेशनशिप को। तो इस तरह से जो हमारा पहला फार्मूला बनता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का, मींस पीवी रेशियो का, वो है पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। और कंट्रीब्यूशन हम किस तरह से निकालते हैं? कंट्रीब्यूशन निकालने का जो हमारा फार्मूला है, पीवी रेशियो को हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं और इक्वल टू कंट्रीब्यूशन निकालने का जो हमारा फार्मूला होता है दैट इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हो गया हमारा दूसरा तरीका पीवी रेशियो कैलकुलेट करने का। कंट्रीब्यूशन निकालने का हमारे पास एक और मेथड होता है, तो पीवी रेशियो को हम तीसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं। और कंट्रीब्यूशन हम किस तरह से निकालते हैं, एक और मेथड है इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो फिक्स्ड कॉस्ट में अगर हम प्रॉफिट ऐड कर दें तो वो बन जाता हमारा कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरीके से भी हम पीवी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। पीवी रेशियो को हम एक और नए तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चंस में हमें क्या होता है कि 2 इयर्स की इंफॉर्मेशन दे रखी होती है, मींस 2 इयर्स की आपको सेल्स दे रखी होगी, 2 इयर्स का आपको प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा होगा, या फिर 2 इयर्स के आपको कंट्रीब्यूशन दे रखे होंगे। तो अगर ऐसी इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में है तो हम किस तरीके से पीवी रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं? तो ये वाला जो फार्मूला अभी हम लिख रहे हैं ये आप उस केस में अप्लाई करेंगे और equal to change in contribution upon change in sales multiply by 100। ये फार्मूला तब लगेगा अगर आपको क्वेश्चन में 2 इयर्स की मींस 2 इयर्स की कंट्रीब्यूशन दे रखी होगी, 2 इयर्स की सेल्स दे रखी होगी। तो उन दोनों वैल्यूज का जो डिफरेंस होगा वो होगा हमारा चेंज इन कंट्रीब्यूशन, और सेल्स का जो डिफरेंस होगा दैट इज चेंज इन सेल्स, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो ये फार्मूला हम उस केस में यूज करेंगे और हमारी पीवी रेशियो की वैल्यू, हमारा आंसर निकल जाता है इससे। अगला जो मेथड है पीवी रेशियो का वो है पीवी रेशियो इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट और लॉस अपॉन चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई 100। तो ये फार्मूला उस केस में लगेगा अगर आपको क्वेश्चन में 2 इयर्स की प्रॉफिट या 2 इयर्स की लॉस दे रखे हो, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, अगर ये दोनों ऐसे आपको 2 इयर्स के प्रॉफिट और लॉस क्वेश्चन में दे रखे हो और 2 इयर्स की सेल्स दे रखी हो, तो ये फार्मूला आप पीवी रेशियो के लिए यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो इस तरह से हमारी जो पीवी रेशियो है वो इजीली हम निकाल सकेंगे। और बेसिकली जो पीवी रेशियो का बड़ा सिंपल सा फार्मूला है वो है पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये कॉमनली यूज्ड फार्मूला है, बहुत ही सिंपल फार्मूला है और इसी फार्मूले पे हमारे जो बाकी फार्मूलाज हैं वो बेस्ड हैं।
तो बड़ा सिंपल फार्मूला है पीवी रेशियो का। पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। कंट्रीब्यूशन हमें पता है कि किस तरीके से हम कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन को देखते हुए, तो क्वेश्चन में जैसी इन्फॉर्मेशन है उसको देखते हुए हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा फार्मूला हमें यूज करना है। तो ये फार्मूले हम अप्लाई कर सकते हैं और इसकी बेसिस पे हम पीवी रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। So students, in this video you have learned about the formulas of PV ratios. So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.